नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर ओम बाबू और आप देख रहे हैं मेरे चैनल डॉक्टर फिजियोथेरेपी वाला। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ ग्रोइन पेन के बारे में। ग्रोइन पेन किसे कहेंगे? तो ग्रोइन पेन में क्या होता है, मतलब आपका जो इनर थाई का रीजन है, इनर वाला थाई, उसमें दर्द रहता है। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे रहेगी दर्द, नहीं तो यहाँ पे रहेगी दर्द। जब आप पाँव को ऐसे खोलेंगे तो आपको पेन होगा। नॉर्मली जब आप रन करोगे तब आपको पेन होगा, जब सीढ़ी चढ़ोगे तब आपको पेन होगा, साइड टू साइड वॉक करोगे उस टाइम पे आपको पेन होगा। तो अब चलिए जानते हैं कि मतलब ये होता क्यों है, इसमें क्या होता है, क्यों होता है ये? क्योंकि ओवर स्ट्रेच हो जाता है। कौन सा? जब अंदर वाली थाई की जो मसल्स, जिसको एडक्टर मसल्स ग्रुप बोलते हैं, कभी कभार जोर से सडन से स्ट्रेच हो गया, उसकी वजह से हो सकती है। नहीं तो आपकी एडक्टर मसल्स का वीकनेस की वजह से हो सकती है, हिप एबडक्टर्स का वीकनेस की वजह से हो सकती है, उसके साथ साथ जो कोर मसल्स है उसका वीकनेस की वजह से हो सकती है। अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो, उसमें अगर वार्म अप अच्छे तरीके से नहीं किया, उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर आपका ये जो इंटीरियर थाई का मसल जो है, इनर थाई का मसल जो है, वो बहुत ही ज्यादा टाइट है, उसकी वजह से भी हो सकता है। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी उतना नहीं है, उसकी वजह से भी हो सकता है। मोस्टली किसको होता है? मोस्टली ऐसे स्पोर्ट्स जैसे एज फॉर एग्जांपल फुटबॉल, उसमें क्या करना पड़ता है? शॉट मारना पड़ता है, पास करना पड़ता है, कट करना पड़ता है। तो ऐसे स्पोर्ट्स में थोड़ा ज्यादा दिखने के लिए मिलता है ये। तो अब चलिए जानते हैं इसको घर पे ही कौन कौन सी ऐसा एक्सरसाइज और स्ट्रेचेस करेंगे और क्या करेंगे। तो अगर ऐसा आपको हो गया ग्रोइन पेन, तो उसको कैसे ठीक करेंगे, अभी वो चलते हैं, देखते हैं अभी। तो चलिए देखते हैं ग्रोइन पेन के लिए एक्सरसाइजेस। तो ग्रोइन पेन मतलब अंदर वाला जो ये थाई वाला पेन होता है, उसको ग्रोइन पेन बोलेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है आपको, यहाँ से लेके ऐसे करके आपको ऐसे दबानी है इसको। ठीक है, पहले इस हिस्सा को दबाएंगे, अच्छे से दबाएंगे। ये जो क्वार्ट्स जो है, जहां से निकलती है वहां से लेके ये पूरा नी तक, ये हो गया पहला। दूसरा चीज क्या करनी है, पाँव को थोड़ा ऐसे कर लेनी है और फिर दबानी है ऐसे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, नी ज्वाइंट से लेके हिप ज्वाइंट तक अच्छे से दबानी है। ठीक है, अच्छे से दबाइए 1 से 2 मिनट, थोड़ा दम लगा के, ऐसे नहीं कि ऊपर 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 दबा रहे, ग्रोइन से लेके यहाँ तक अच्छे से दबानी है। ठीक है, उसके बाद थर्ड चीज, ये काफ मसल्स को अच्छे से दबानी है ऐसे। ये आपने कंप्लीट कर लिया दबाना। अब आपको क्या करनी है, ऐसे, या तो आप ये रख सकते हो, नहीं तो आप पीलो भी रख सकते हो। ऐसे आपने पीलो रख लिया। अब आपको क्या करनी है, हाथ को ऐसे करके दबानी है। ठीक है, ठीक है, ये सो डेट डिस्ट्रैक्शन मूवमेंट थोड़ा सा देना है। इस वाले मसल्स को ऐसे खींचना है, उस वाले को उस साइड खींचना है। ये आप खुद भी कर सकते हो, नहीं तो किसी को बोल भी सकते हैं। इतना जब आप कंप्लीट कर लें, फिर जाके आपको क्या करनी है, अब आपको ग्रोइन पेन के लिए क्या करनी है, सबसे सिंपल चीज करनी है, यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट करनी है, ऐसे जानी है। ये 40 से हम 50 बार करेंगे, ये एक्टिविटीज 40 से 50 बार करेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम इसको ऐसे करके ये भी 40 से 50 बार करेंगे। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमको क्या करनी है, जितना होता है उतना ऐसे करके हम स्ट्रेच करेंगे, ये 1 से 2 मिनट के लिए। ठीक है, जितना होता है उतना करिए। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमको क्या करनी है, इसको हम ऐसे मोड़ लेंगे। ठीक है, और इस पोजीशन में हम बैठेंगे। ठीक है, 1 मिनट के लिए ऐसे होल्ड करेंगे, जिस भी साइड है पेन उस साइड ऐसे करके बैठेंगे। ठीक है, सपोज इस पाँव में पेन है तो ये पाँव पीछे होना चाहिए, ऐसे करके 1 मिनट बैठेंगे। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमको क्या करनी है, इस पोजीशन में आराम से बैठकर इसको ऐसे करनी है। पहले हमने ऐसे करके किया था, अब हम क्रॉस करके करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल में इसको ऐसे करके थोड़ा बहुत ऐसे करेंगे। ठीक है, ये किया, ये करने के बाद अब आपको क्या करनी है, इतना कंप्लीट हो गया तो इसको ऐसे कर लिया। अब आपको क्या करनी है, बीच में ऐसे सपोज पीलो रख लीजिए, कुछ रख लीजिए, ऐसे करके प्रेस करनी है उसको और होल्ड करनी। प्रेस किया और होल्ड किया। ठीक है, फिर से प्रेस किया और होल्ड किया। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे करनी है।
नी ज्वाइंट के बीच में भी ये रख लिया, फिर ऐसे करके प्रेस किया और होल्ड किया, ठीक है। फिर से प्रेस किया और होल्ड किया। ये कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करनी है, ऐसे बेंड कर लेनी है और एक हाथ यहाँ पे रखनी है और ये जो है इसको ऐसे अंदर की ओर धकेलना है और हाथ से रेजिस्ट करना है, ठीक है। मैं धकेलना स्टार्ट कर रहा हूँ और हाथ से मैं रेजिस्ट कर रहा हूँ और ये होल्ड करेंगे 5 से 10 सेकेंड और फिर रिलैक्स। सेम चीज फिर से ऐसे प्रेस और ये धकेल दे और मैं इससे प्रेशर दे रहा हूँ, अपोज कर रहा हूँ उसका फोर्स, फिर रिलैक्स। फिर से सेम चीज करेंगे, ये 15 से 20 बार करेंगे और 2 सेट्स करेंगे, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाने के बाद आपको क्या करनी है, एक सिंपल सी चीज करनी है। ये जो मसल्स है यहाँ पे इलियोस्फेरस मसल्स आता है, हिप फ्लेक्सस, उसको भी थोड़ा रिलीज करना है, ठीक है। उसमें सिंपल से हम क्या करेंगे, हाथ को ऐसे करके इसके अंदर में घुसना है, ऐसे 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 रिलीज करना है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद नीज को ऐसे बेंड करके फिर अंदर बाहर करनी है, अंदर किया और बाहर किया, अंदर किया और फिर बाहर किया, अंदर किया और बाहर किया। इतना मूवमेंट करने के बाद एक लास्ट मूवमेंट आपको क्या करनी है, इस पोजीशन में ऐसे बैठ जानी है, ऐसे वाइड करके हाथों को आगे रखनी है, ऐसे पुश करनी है और फिर पीछे जानी है, फिर पुश करनी है और फिर पीछे जानी है, फिर से पुश आगे की ओर और फिर पीछे जानी है। सेम ये 15 से 20 बार करेंगे। उसके साथ साथ ग्रोइन पेन रिलेटेड, जब जिसको ग्रोइन पेन होता है ना, उसको इस एरिया के साथ साथ पीछे वाला हिस्सा में यहाँ पे भी पेन होता है, ये तो इसको रिलीज करना है। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला जो पोर्शन होता है ना यहाँ से यहाँ, इसको रिलीज करना है। ये जो आपका हीप का लैटरल पोर्शन है उसको यहाँ से ऐसे आगे से लेके ऐसे पीछे तक रिलीज करना है, ठीक है। और ये कंप्लीट होने के साथ साथ थोड़ा बहुत आपको कोर का भी स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेस करनी है। उसमें क्या करेंगे, इसको ऐसे बेंड कर लिया, गर्दन ऐसा ही रहेगा, बस इसको अंदर की ओर खींचेंगे पेट को और ऐसे होल्ड करेंगे 10 से 15 सेकंड, गर्दन का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, और फिर नीचे जाएंगे, फिर से आए, होल्ड किए 10 से 15 सेकंड और फिर नीचे गए। ये 15 से 20 बार करनी है। और एक लास्ट एक्सरसाइज आपको क्या करनी है, इसमें सिंपल सी, ये जो आपकी दोनों पाँव हैं उसको थोड़ा सा स्लाइटली ऐसे लिफ्ट किया जमीन से थोड़ा सा और होल्ड करेंगे 10 से 15 सेकंड के लिए, फिर नीचे आएंगे, फिर से लिफ्ट किया पाँव को, दोनों पाँव को 10 से 15 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और फिर नीचे आएंगे। अगर आप इतना कर रहे हो घर पे तो किसी भी फॉर्म ऑफ जो ग्रोइन पेन होती है वो इमीडिएटली विद इन 2 to 3 डेज ही आपका फर्क आना स्टार्ट हो जाएगा। और 10 से 15 दिन ये एक्सरसाइज किए तो किसी भी प्रकार का ग्रोइन पेन आपका ठीक हो जाएगा। अगर ये क्रॉनिक है, मतलब ज्यादा दिन, सपोज आपको आज ग्रोइन पेन हुआ, 15-20 दिन बाद एक्सरसाइज कर रहे, थोड़ा बहुत गर्म पानी रख लेना, हॉट वाटर बैग रख लेना, इस जॉइंट यहाँ पे रख लेना, यहाँ पे रख लेना, ठीक है। अगर आप आज ही वो आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो आइस बैग रखना, यहाँ पे रखना 15 से 20 मिनट के लिए, दिन में 3 से 4 बार रखना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।